आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चाको के बयान से तेलंगाना कांग्रेस में हलचल। 30 मई तक फैसला ना लेने पर पार्टी छोड़ देने 3 अरकान पार्लियामेंट की धमकी। धर्मा प्रसाद राव और सविता इंदिरा रेड्डी को हटाए जाने की कयास आरआईआर सरगर्म। कैंप ऑफिस में धरना की तलबी। नीलम संजीवा रेड्डी की 7 साला पैदाइश तकारीब का आगाज। अनंतपुर में संजीवा रेड्डी मेडिकल कॉलेज कायम करने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। और हकीमपेट कुंटे में पैराकी के दौरान 12 साला लड़का गरकाब। कुंटे पर हिफाजती इंतजामात नदारत। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना से मुतालिक कुल-हिंद कांग्रेस के तर्जुमान चाको के बयान के बाद तेलंगाना के 3 कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने आला कमान को तेलंगाना पर फैसला लेने के लिए 30 मई तक की मोहलत दी है। उन्होंने धमकी दी है कि 30 मई तक फैसला ना लिया गया तो पार्टी छोड़ देंगे। इस सिलसिले में एक मीटिंग रुकन पार्लियामेंट विवेक की क़यामगाह पर मुनक़िद हुई, जिसमें विवेक के अलावा जगन्नाथम राजया और साबिक रुकन राज्यसभा केशव राव शरीक थे। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए एम जगन्नाथम ने कहा कि इस बात की वजाहत जरूरी है कि आया चाको के बयान के पीछे सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं या फिर ये चाको की नासमझी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि चाको के बयान से इन तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट की बेइज्जती हुई है, जो तेलंगाना तहरीक के दौरान जेल जा चुके हैं। राजा और विवेक ने कहा है कि अगर कांग्रेस को अपनी बका चाहिए तो उसे तेलंगाना देना ही होगा। स्टेटमेंट पीसी चाको गारू अधिकार प्रतिनिधिगा తెలంగాణ అంశం కేంద్ర ప్రభుత్వం యూపీఏ ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉంది, తొందరలోనే నిర్ణయం వస్తుంది అని చెప్పేసి వ్యాఖ్యానించిన వ్యక్తి మరి ఈనాడు నిన్న అధికార ప్రతినిధిగా మాట్లాడుతూ ఏఐసిసి ఆఫీసులో తెలంగాణ అంశం మా జాతీయ ఎజెండాలో లేదు, దేశంలో వీటన్నిటికంటే ఇంకా ఎక్కువ సమస్యలు ఉన్నాయి, వాటి మీద దృష్టి పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది, మరి మాకు దేశీయ ఎజెండాలో లేదు అన్నప్పుడు, జాతీయ ఎజెండాలో లేనప్పుడు దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। చాకో గారికి అవగాహన ఉండి మాట్లాడారా, అవగాహన లేకుండా మాట్లాడారా, లేక ఉద్దేశపూర్వకంగా మాట్లాడారా, లేక మీకు సోనియా గాంధీ గారు కానీ రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ, ఎందుకంటే మాకు త్వరలోనే ఒక మీటింగ్ బట్టి డిస్కస్ చేస్తామన్న తరుణంలో మేము ఆ మీటింగ్ అవుతుందని तेलंगाना से मुतालिक कांग्रेस के तर्जुमान चाको के बयान के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने गांधी भवन के रूबरू चाको का अलामती पुतला नजर आतिश किया और गांधी भवन में दाखिल होने की भी कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर तलबा ने तेलंगाना कायदीन से मुतालबा किया है कि चाको के बयान की खुलकर मुखालिफत करे। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर चाको को बयान कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है तो कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि सन 2014 में इसका खात्मा यकीनी है। दागदार वज़रा पर मरकज़ के सख्त मौक़िफ़ के बावजूद रियासती सतह पर कार्रवाई का इख्तियार वज़ीर आला को दिए जाने के बावजूद धर्मा प्रसाद और सविता इंदिरा रेड्डी को हटाए जाने के चर्चे बड़े जोरों शोर से हो रहे हैं। पता चला है कि धर्मा प्रसाद एक बार फिर अपना इस्तीफ़ा पेश कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इस बार वज़ीर आला या इस्तीफ़ा मंजूरी के लिए गवर्नर के पास रवाना करते हैं या नहीं। उन्होंने इतवार की रात बातचीत के लिए धर्मा प्रसाद को कैंप ऑफिस तलब किया है। इस्तीफे से मुतालिक पूछे जाने पर श्रीकाकुलम में मौजूद धर्मा प्रसाद राव ने कहा
कि मीडिया गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो हैदराबाद आकर ही बातचीत की तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने दिल्ली से वापसी के बाद एडवोकेट जनरल से भी तबादले ख्याल किया था। साबिक सदर जमहूरिया नीलम संजीव रेड्डी की 7 साला योम पैदाश तकारीब का आगाज हुआ। इस ज़िमन में एक सरकारी तकरीब रविंद्र भारती में मुनक़िद हुई। गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, मरकजी वज़ीर के कृपारानी और P लक्ष्मी के अलावा रियासती वज़रा और दीगर क़ायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर संजीव रेड्डी का पोस्टल कवर भी जारी किया गया और उनकी सियासी व समाजी ज़िंदगी पर तहरीर करदा किताबों की रस्म इजरा भी अंजाम दी गई। इसके अलावा गवर्नर और वज़ीर आला ने आंजानी सदर जमहूरिया के अफराद ख़ानदान को तहनीत पेश की। अपने खिताब में गवर्नर ने नीलम संजीव रेड्डी के साथ उनके शख्सी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी ज़िंदगी के मौजूदा दौर के लिए एक सबक है। उन्होंने कभी भी ओहदे हासिल करने की कोशिश नहीं की। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने संजीव रेड्डी की ज़िंदगी को एक खुली किताब करार देते हुए ऐलान किया कि अनंतपुर में उनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा और काबिल तजदीद तवानाई एकेडमी को उनसे मौसूम किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी ने 1 नवंबर तक चलने वाली इन तकारीब के प्रोग्रामों पर रोशनी डाली और कहा कि इख्तितामी तकरीब में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को मदऊ किया जाएगा। How that was not after post. మనందరం నార్మల్లీ ఒక పోస్ట్ అంటే దానికి దానికి మనం పరిగెత్తాం. We keep chasing post, but for Sanjeev Reddy, post was chasing him. That is the difference between us and Sanjeev Reddy garu. I think Sanjeev Reddy garu's life is a great lesson for all of us today, both in politics as also in normal life, and I think we should take lessons out of his life to follow for us. మనం రాష్ట్రంలో మొదలు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. అది కూడా నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారి పేరుతో మనం పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. వివిధ ఇతర అంశాలు ఏదైతే కోరారో అవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుందని తెలియజేస్తూ మరోమారు మనం నవంబర్ 1వ తేదీ వరకు మనం ఈ శత జయంతి మనం కొనసాగిస్తున్నాం. ఆయన జీవితమే ఒక పాఠంగా ఈ రాష్ట్రంలో యువకులకు కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆయన చేసిన సేవలు ఈ రాష్ట్రం, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ గుర్తు పెట్టుకునే విధంగా ఆడికి పోయేంత వరకు మాకు చెప్పలేదు అనౌన్స్ చేస్తానని. కానీ ఆ మీటింగ్ లో మొట్టమొదట వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా 50 సంవత్సరాల ముందర సంజీవ్ రెడ్డి గారు కాలేజ్ పెట్టి एक तरफ तेलंगाना से मुतालिक चाको के बयान ने नाराजगियों का एक सिलसिला शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी दिल्ली से वापसी के बाद अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाते हुए नाराजगियों को दूर करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर पंचायत राज जाना रेड्डी, जो कल तक वज़ीर आला के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे थे, रविंद्र भारती में तकरीब के दौरान वज़ीर आला के साथ खुशगवार मूड में दिखाई दिए। करीब 2 घंटे तक चलने वाली इस तकरीब के दौरान दोनों क़ायदीन गवर्नर के साथ तबादला ख्याल करते हुए भी देखे गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से रोज़ा दौरे पर औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं, जहां वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी का अहलिया ने नांदेड़ ने शानदार इस्तकबाल किया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इतवार की सुबह अखबार रहबर की जानिब से मुनक़दा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ तकसीम इनामात की तकरीब में शिरकत करते हुए इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। हाईटेक फंक्शन हॉल मलकपेट में हर साल की तरह इस मरतबा भी आज़मीन हज के तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। सैकड़ों आज़मीन ने इस कैंप में शिरकत की और मनासिक हज और अज़मत हज की तफसीलात से वाक़फियत हासिल की।
सदरनशीन हज कमेटी सैयद खलील अहमद, मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला, आबिद रसूल खान, रुकन हज कमेटी मोहम्मद हुसैन ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन ने आज़मीन से तफसीली खिताब किया। मेज़बान अब्दुल अजीज़ और उनके साथियों ने इंतजामात की निगरानी की। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, इस साल भी यहाँ पर मुकाबला में आया। आप तमाम मुख्यालय ग्राम यहाँ पर तशरीफ फरमाएंगे और मैं हमेशा से मेरी आदत नहीं हूँ कि जिसका नाम हज के खुले में आ गया वो मुख्यालय ग्राम हो गए, उनका नाम आते ही उनका हज सफर चालू होगा। मैं तो नहीं समझता हूँ सफर हज उनका जैसा ही नाम उनका खुले में आ गया उसी तारीख से उनका सफर हज चालू हो गया। तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग हज के सफर में हैं, आप हमेशा हमको अपनी दुआ में याद रखिए। यहाँ पर इस तरीके के और तरह की ग्राम कई कई जगह पर रहते होते हैं। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने पत्थरगट्टी डिवीजन के खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मजलिस मुख्तलिफ खेलों के फ़रोग़ के लिए खिलाड़ियों को ज़रूरी साजो सामान मुहैया कर रही है। उन्होंने खिलाड़ियों को मशवरा दिया है कि वह तालीम के साथ साथ किसी एक खेल में अपना मुकाम बनाए, क्योंकि नामवर खिलाड़ियों को बेहतर रोज़गार के मौके फराहम किए जाते हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। खिलाड़ी है और खेलों के शौकीन हैं, उनकी टीमों को बुलाकर यहाँ पर स्पोर्ट्स के किट्स तकसीम किए गए। मोहसिन बलाला साहब और मैं मिलकर की तकसीम अमल में आई और ये इनके अपने ज़ाती दिलचस्पी की वजह से इनकी तरफ से ये तकसीम किए गए। इसका मकसद ये है कि खेल कूद के मैदान में भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना, उनकी हिम्मत अफजाई करना हमारा मकसद है। क्योंकि बाज़ टीमें ऐसी हैं जिनके पास ग्राउंड नहीं है लेकिन खेल का शौक़ है उनको, तो उनकी भी हौसला अफजाई करना है। और हमारे तमाम खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है कि तालीम के साथ आप खेल कूद में भी नुमायाँ हिस्सा लेकर उसमें भी एक मुकाम बनाएं। और तालीम की अव्वलीन ज़रूरत है कि पहले तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें, अपने आप को काबिल बनाएं। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई चीज़ आती है तो आपको पसंदीदा जो भी गेम्स है, स्पोर्ट्स है, उसमें जिसमें आपको दिलचस्पी है आप उसमें भी मेहनत करके आगे बढ़ें। उसमें भी आपको मुकाम मिलेगा, नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी। हत्ता कि इस सिलसिले में खिलाड़ियों को भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से खिलाड़ी की बुनियाद पर जॉब भी मिला है, उनको मुलाजमत भी फराहम की गई है। लेकिन किसी भी चीज़ में हो बग़ैर इल्म के, बग़ैर तालीम के आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। पहले तालीम हासिल करें, फिर खेल कूद के मैदान में भी दिलचस्पी लेकर उसमें भी अपना नाम पैदा करें। मैं तमाम इब्तदाई मजालिस के ज़िम्मेदार हज़रात जो यहाँ शरीक हुए हैं, अपने अपने इलाके के खिलाड़ियों को लेकर इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा भी इसी नौइयत की तक़सीम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए की जाएगी। शुक्रिया। एसएससी के ऐसे तलबा जो अपने जवाबी बयाज़ात की फ़ोटोकॉपियाँ हासिल करना चाहते हैं या री-वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल महबूबिया वाक़ईगंज फाउंड्री में काउंटर्स खोले गए हैं। ये काउंटर्स सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करेंगे। ख्वाहिशमंद तलबा 1000 रुपये चालान के साथ 1 जून तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कमल नगर चादरघाट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अफराद और सरगर्म कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली का पुरजोश खैर मकदम किया गया। हैदराबाद के मुख्तलिफ कॉलेजों में ग्रेजुएशन में कामयाबी हासिल करने वाले अरब तलबा ने टोली चौकी में एक तकरीब मुनक़िद की।
अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल अमूदी ने मीडिया को बताया कि अरब तलबा जिनका ताल्लुक यमन, अमान, इमारात अल मुत्तहिदा, सूडान, क़तर और सऊदी अरबिया के अलावा दूसरे अरब ममालिक से है, हैदराबाद में मुफ़ख्खमजा इंजीनियरिंग कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, निज़ाम कॉलेज और अनवारुल उलूम के अलावा दूसरे कॉलेजों में MBA इंजीनियरिंग के अलावा डिग्री कोर्सेस में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया कि शहर में तकरीबन 500 अरब तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनमें से 43 ने ग्रेजुएशन कामयाब किया है। इस मौके पर मुनक़दा ग्रेजुएशन सेरेमनी में अरब तलबा रिवायती रक़्स करते हुए नजर आए। यहाँ से सर्टिफाइड होकर सर्टिफिकेट्स लेकर अपने अपने मुल्क को वापस जाते हैं। उस सिलसिले में ये बच्चे जो है सो ग्रेजुएशन सेरेमनी ये दूसरी बार मना रहे हैं, सेकेंड ग्रेजुएशन सेरेमनी है। इस सिलसिले में इस तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने उस्मानपुरे में यतीम लड़कियों को रिहायश, ताम और तालीमी सहूलतें फराहम करने वाले इदारे ज़ायना होम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्के असेंबली नामपल्ली के बल्दी हल्के आसिफ नगर में अवाम की सहूलत की खातिर मजलिस की नुमाइंदगी पर पावर बोरवेल लगवा दिया गया है। इंचार्ज नामपल्ली हल्का यासर अरफात ने इस बोरवेल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने उन्हें एक खुले मैनहोल का भी मुशाहिदा करवाया और उससे बंद करवाने के लिए नुमाइंदगी की। हकीमपेट कुंटे में तैरने के लिए जाने वाला 12 साला लड़का डूबकर फौत हो गया। समीर नामी कमसिन हकीमपेट का ही रहने वाला था। मुकामी अफराद ने बताया कि हुकूमत की मिल्कियत वाले इस कुंटे में मौसर हिफाजती इंतजाम नहीं है और मौसम की शिद्दत की वजह से नौजवान और छोटे बच्चे यहाँ का रुख करते हैं। मुकामी अफराद ने मुनासिब हिफाजती इंतजाम करने का मुतालबा किया है। साइबर क्राइम पुलिस ने ATM कार्ड के जरिए मुख्तलिफ अकाउंट से रकम निकालने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल DCP T कृष्णा के मुताबिक पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कड़पा के रहने वाले नागेश्वर रेड्डी और उसके 3 साथियों गोपाल, प्रभाकर रेड्डी और वली को एक ATM के पास मुश्तबा हालत में घूमते देखकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तफ्तीश पर इन लोगों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और पुलिस को बताया कि वो मुख्तलिफ पुलिस हुदूद में 43 मुकदमात में मुलविस हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 4 लाख रुपये अमानती 88 तलाई सिक्के जिसका वजन 123 ग्राम है। इसके अलावा पुलिस ने 34 सेलफोन्स, एक कार, लैपटॉप और नकद रकम 1.5 लाख रुपये बरामद कर लिए। गाजी मिल्लत कॉलोनी वाक़े चंद्रायन गुट्टे का रहने वाला 16 साला लड़का मोहम्मद नोमान 11 मई से लापता बताया गया है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस को इत्तला दी जाए। दीवान देवड़ी के रहने वाले 45 साला अकबर फरीद 13 मई से लापता बताए गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मीर चौक पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चाको के बयान से तेलंगाना कांग्रेस में हलचल। 30 मई तक फैसला न लेने पर पार्टी छोड़ देने 3 अरकान पार्लियामेंट की धमकी। धर्मेंद्र प्रसाद और सविता इंदिरा रेड्डी को हटाए जाने की कयास आरआईयां सरगर्म। कैंप ऑफिस में धरना की तलबी। नीलम संजय रेड्डी की 7 साला पैदाइश तकरीब का आगाज। अनंतपुर में संजीव रेड्डी मेडिकल कॉलेज कायम करने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। और हकीमपेट कुंटे में पैराकी के दौरान 12 साला लड़का गरकाब। कुंटे पर हिफाजती इंतजाम नदारत।
इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।